नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जुलाई माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आने वाले हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। 11 से 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। गुप्त नवरात्रे में की गई सभी साधनाओं का विशेष फल हमें प्राप्त होता है और 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन आपको अपने गुरु, जिसको भी आपने अपना गुरु माना है, उसको आपको नमस्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका ध्यान अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। ग्रहों की पोजीशन जैसी रहेगी वैसा ही मासिक राशिफल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और 16 जुलाई के बाद वे कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए पंचमेश है और पंचमेश का सुख स्थान में जाकर बैठना आपको अच्छे परिणाम ही देगा। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को वे वृषभ राशि से स्वग्रही होकर मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं और 25 जुलाई को वे पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से कर्क राशि, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके राशि के हिसाब से वे आपके पराक्रमेश और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और बुध का ये जो 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपको मिक्स रिजल्ट देने वाला है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि वर्तमान में नीच के होकर कर्क राशि में विराजमान है और 20 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि यानी सिंह राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। उनकी नीचता खत्म हो जाएगी। तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम 20 जुलाई के बाद में देने वाले हैं, परंतु 20 दिनों तक मंगल के परिणाम आपको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वे आपके लग्नेश हैं और आपके अष्टमेश है। इसीलिए लग्नेश का नीच का होकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा सुखद परिणामदायक नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 जुलाई को सूर्य के राशि परिवर्तन के एक दिन बाद में 17 जुलाई को वे सिंह राशि में, जो कि सूर्य की राशि है और उनकी यानी शुक्र की सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र आपकी राशि में सप्तमेश है और द्वितीयेश है और शुक्र का अपनी सम राशि में जाकर बैठना आपको अच्छे परिणाम देगा। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और आपके लिए शश नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा आ जाते हैं मासिक राशिफल पर, क्योंकि ग्रहों की चाल बताना आपको बहुत आवश्यक था। ग्रहों की चाल पर ही मासिक राशिफल मैं आपको प्रदान करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी की चर्चा करेंगे। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नीच के होकर आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं और 20 जुलाई तक वहीं बैठने वाले हैं। इस समय आपकी पर्सनैलिटी क्रोधी, अग्रेसिव रहेगी, लोगों के साथ में झगड़ने की प्रवृत्ति, छोटी छोटी बात पर किसी की भी बातों को अदरवाइज ले लेना, यानी उसका गलत मीनिंग निकाल देना, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना, कहीं ना कहीं आपके क्रोधवश आपके रिश्तों में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां देखना, माता के साथ संबंध खराब होना, आपके ददियाल पक्ष के साथ यानी आपके कजन्स, चाचा, ताऊ, बुआ, दादा, दादी, इन सभी के साथ में भी छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाना या मतभेद की स्थिति हो जाना और आपके घर से दूर रहकर घूमने की स्थितियां बहुत ज्यादा अधिक रहना, यानी आपके जीवन में अस्थिरता बने रहना, ये परिस्थितियां आपको 20 जुलाई तक देखने को मिलेगी। और ये जो पर्सनैलिटी का ये जो
फेज है ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, समझदारी रखेंगे, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तों में आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या में नहीं फंसेंगे। अन्यथा ये समय आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में डाल देगा और वापस सही समय आने पर आप इन समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक समय व्यतीत कर देंगे। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। 20 जुलाई के बाद का समय बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि उस समय लग्नेश पंचम भाव में यानी त्रिकोण में जाकर विराजमान हो जाएंगे। उस समय आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बनने लगेंगे, वे रिश्ते वापस आपके सुदृढ़ होने, मधुरता के भाव उनमें उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएगी। परंतु आपने अगर बहुत ज्यादा अपनी स्थितियों को बिगाड़ा नहीं हो तभी आप बहुत जल्दी उनको रिकवर कर लेंगे, अन्यथा बहुत टाइम आपको अपनी परिस्थितियों को रिकवर करने में लग जाएगा। अगर मैं बात करूं कुटुंब की, तो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर बैठे और उसके बाद में वे आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। बहुत बढ़िया ये टाइम रहेगा आपके रिश्तों में मतभेद को खत्म करने का। यानी अगर आपके किसी रिश्तेदार से बहुत लंबे टाइम से मतभेद चल रहे हैं तो इस समय आप अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। ये समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को सॉल्व कर सकता है। इस समय आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है, पर ये सब आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। भाई बहनों के साथ भी ये समय आपके लिए मिले जुले परिणामों को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए बुध अभी वृषभ राशि में यानी भाई बहनों के स्थान के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। तो इस समय भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ना, तालमेल में कमी होना, उनके साथ कोई पैतृक संपत्ति या फिर पैतृक व्यवसाय से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होना, ईगो से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आप लोग सब अपने अपने सक्षम हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आप लोगों में संवादों की एक कमी है और आप लोगों के अंदर ईगो प्रॉब्लम चल रही है। तो ये स्थितियां और अधिक बढ़ सकती है। इस समय आपको अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन को देखकर और सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। माता के साथ आपके रिलेशन ठीक ठाक रहने वाला है। कभी कभी आप अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से अपनी माँ को दुखी जरूर करेंगे, उनको नाराज जरूर करेंगे, पर समय रहते आप उनको वापस मना भी लेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणामों वाला है, इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। संतान की तरफ से आपको सुखद समाचार मिलेंगे, संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर रहेगी, आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। आपका बिहेव कैसा भी हो, आप कैसे भी उसे डांटें, आपका गुस्सा कैसा भी हो, पर वो आपकी बातों को सुनेगी, आपकी भावनाओं को समझेगी। तो संतान के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आपका कोई काम है और संतान आपके बराबर की आपके कामों में हेल्प करने लायक है तो वो आपके कार्यों में बहुत अच्छी सहायता, हेल्प की प्रवृत्ति रखेगी और आपके काम को आगे नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेगी। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि कर्क राशि में यानी आपके सुख स्थान में पहले बैठेंगे और उसके बाद में आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी और एक सकारात्मक देखने को मिलेगी। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, उनका सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा और उनकी मदद से आप अपने किसी भी तरह का आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस या आपका कोई ऑफिस है, तो वो आपको आपके कार्यों में भी पूरा सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। यानी लाइफ पार्टनर के साथ में आपके मधुरता के भाव बने रहेंगे। इस समय लव रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। इवन फादर के हिसाब से आपको लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्म भाव जो कि पिता का भी भाव है उसके स्वामी है शनि, जो कि सच नामक महापुरुष योग बनाते हुए पिता के ही भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। इसलिए ये समय पिता से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करने का आपके लिए रहेगा।
ननियाल पक्ष से थोड़े से फ्लक्चुएशन भरा माहौल आपको देखने को मिलेगा और ससुराल वालों से कुछ मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। ससुराल वालों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ससुराल में कोई व्यक्ति आपके संक्रमण से संक्रमित हो सकता है या बीमार हो सकता है, कीटाणुओं रोगाणुओं से ग्रसित हो सकता है और उसकी देखभाल आपको करनी पड़ सकती है। यानी पारिवारिक स्थितियां अगर ओवरऑल मैं कहूं तो आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ में आगे बढ़ेगी। आपके जीवन में ये समय बहुत शांति से समझदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करने का रहेगा। यदि आपने अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो आप अपने रिश्तों को बहुत हद तक हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जितना शांत रहकर आप अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। लाभेश शनि जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे, हालांकि लाभेश अपने से 12वें बैठे परंतु अपने ही घर में बैठे, शशनावक महापुरुष योग भी बना रहे, इसीलिए आपको बहुत अच्छा लाभ ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में दिलवाएगा। आपके लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आकस्मिक धन लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इवन लॉटरी हुआ, ट्रेडिंग हो गई, शेयर मार्केट हुआ या फिर कोई भी इंस्टेंट जो इन्वेस्टमेंट आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये वैसे सभी कार्यों से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। इस समय आप अपने काम का विस्तार करने का प्रयास करेंगे, अपने काम को बढ़ाने की कई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, पर आपको अपने गुस्से को जरूर कंट्रोल करना चाहिए। कर्म की यदि मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति आपकी इस माह साउंड रहने वाली है। उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उल्टा आपके ऊपर कोई ऋण है या आपने किसी का लोन ले रखा है तो वो लोन भी आप इस समयावधि में उतारते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक दृष्टि से आप लग्जरी प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे, जीवन साथी से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। यानी इस समय अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी कार्य करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती है। डेली रूटीन के लाभ में आपके वृद्धि होगी। इस समय आप बैंकों में धन जमा कराने में लगे रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस भी आपके पूर्ण रूपेण इस समय बन रहे हैं। यानी बहुत लंबे टाइम से आप कवायद कर रहे हैं कि आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हो, तो ये महीना आपको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करूंगी। पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि कर्क राशि में यानी आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे और 16 जुलाई तक सूर्य आपके पराक्रम भाव में ही रहेंगे। पंचमेश है और पंचमेश का पराक्रम भाव में जाकर बैठना, ये टाइम पीरियड आपके विद्या में और अधिक चार चांद लगाएगा। खासकर जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई हायर एजुकेशन के लिए आप पीएचडी या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई विशेष डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। वहीं जो स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए जो भी साइंस बायो के सब्जेक्ट है उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस समय आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें आपका ध्यान बहुत अधिक लगेगा, आप एकाग्रचित होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। 16 जुलाई के बाद का समय जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में यानी आपके सुख स्थान में आएगा, तब भी वे आपके रिजल्ट को सकारात्मक ही लगेगा। हालांकि इस समय कहीं कहीं आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, परंतु ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इसीलिए कर्म में और मेहनत में कोई भी कमी मत रखिएगा, क्योंकि कर्म के बल पर ही व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने लिए सकारात्मक कर लेता है। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होकर आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दे। अभी ये समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जब व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं होता है, यानी हमारे ऊपर टीचर नहीं है, हमारे को कोई कहने वाला नहीं है, तब हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं और अपने ऊपर आपको खुद को एक टीचर बन के खड़ा रहना पड़ेगा।
आपकी आत्मा से आपको आवाज आनी चाहिए, नहीं यार मैंने आज पढ़ाई नहीं की है। तो आप जब दृढ़ संकल्प अपने मन में रखकर अपनी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे तभी आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। करियर की यदि मैं बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, जो माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर न्यायिक प्रक्रिया में किसी न किसी प्रकार से संलग्न हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी किसी गवर्नमेंट सर्विस में क्लर्क हैं या फिर रजिस्ट्रार हैं या फिर कोई कोर्ट से संबंधित आप किसी कार्य में संलग्न रहते हैं, किसी ऑफिस में लगे हुए हैं, तो उन सभी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा और आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा, आपको प्रमोशन दिलवाएगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है, क्योंकि देखिए भाग्येश गुरु भी लाभ भाव में बैठे हैं और कर्म भाव के स्वामी शनि जो कि शश नामक महापुरुष योग बना के आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। तो गुरु और शनि के आपको बहुत शानदार रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपकी चारों तरफ प्रशंसा होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, कर्म क्षेत्र के अंदर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में अपना खुद का कोई काम करते हैं तो आप बुटीक से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, यानी जो ऑनलाइन हम फूड सप्लाई करते हैं बना के, तो ऐसा अगर आप कोई भी काम करते हैं या फिर आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी क्षेत्रों में आप सफलता के नए आयाम छूते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। आपके काम में निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे और आपको जो अब तक अटकाव की स्थितियां महसूस हो रही थी वो अटकाव की स्थितियां अब खत्म हो जाएगी। आपका काम गति पकड़ेगा और आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की तक तैयारी कर लेंगे, उसको एक्सटेंड करने के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। ओवरऑल ये समय कैरियर वालों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा और सुखद फलदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लाइफ पार्टनर की, जीवन साथी की। यदि आपको शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है, आप अविवाहित हैं, तो आपके विवाह के बंधन में बनने के चांसेस बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। ये चांसेस आपके 17 जुलाई के बाद में बनेंगे, क्योंकि देखिए 17 जुलाई तक शुक्र आपके सुख स्थान में रहेंगे जहां पर शनि की दृष्टि शुक्र पर रहेगी, परंतु 17 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो उस समय आपको अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहेगा और आपका भविष्य उसके साथ में बहुत ही सुरक्षित और सुखमय रहेगा। वहीं यदि आप दाम्पत्य जीवन का सुख ऑलरेडी भोग रहे हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी हैं, विवाहित हैं, तो ये समय सभी विवाहितों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय 17 जुलाई के बाद का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई आपस में मतभेद, कुछ खिंचाव, कुछ झगड़ा, कुछ मनमुटाव की स्थितियां चल भी रही है तो वो सब खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ में मिलकर आप दाम्पत्य सुख का भरपूर सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के काम में आप सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो यही बात लव रिलेशनशिप पर भी लागू होती है। आप 17 जुलाई से पहले अगर अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको निराशा मिले, अगला इंसान आपको निराश करे। इसीलिए आपको अपने किसी को भी प्रपोज करने जा रहे हैं, अगर आप जिसे प्रेम की अनुभूति रखते हैं और आप उसे प्रपोज करने जा रहे हैं तो आप 17 जुलाई के बाद कीजिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएंगे। एक दूसरे के करियर में सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ बहुत अधिक टाइम एक्सपेंड करना, ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न होगी। इस समय आपके जीवन साथी की मदद से आपकी खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलवाने में, उसको बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिससे
आपके मन में उनके लिए प्रेम के भाव और समर्पण के भाव और अधिक बढ़ेंगे। यानी ये महीना दाम्पत्य सुख में भी आपके वृद्धि करने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो बुध अभी वर्तमान में वृषभ राशि में राहु के साथ में विराजमान है। 7 जुलाई तक का ये जो समय है ये आपके नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बुध आपके षष्ठे से रोग भाव के स्वामी है और राहु के साथ में जो जड़त्व योग बना रहे हैं उसका आपको निवारण करना चाहिए। और इस समय बुध और राहु के जाप आपको बहुत आवश्यक है। बुध के जाप आपको दिन में करना है और राहु के जाप आपको सूर्यास्त के पश्चात करने चाहिए, क्योंकि नर्व सिस्टम में बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी कई चीजें आती है, रक्त विकार, जो भी नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ये सभी प्रॉब्लम्स बुध से रिलेटेड हो सकती है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको रेगुलरिटी से बुध और राहु के जाप करने चाहिए। 7 जुलाई के बाद में आपको अपने रोगों में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आराम मिलेगा और इस समय आपका स्वास्थ्य उत्तम होता चला जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुध इस समय स्वग्रही हो जाएंगे मिथुन राशि में, यानी आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे। इस समय आपके जो भी बुध से रिलेटेड जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है वो सभी हेल्थ इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। इस समय बुध राहु का जड़त्व योग भी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड के दौरान ध्यान रखना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर उतारें और इस समय मॉर्निंग वॉक जो भी आप कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, उन सभी कार्यों में आपको अग्रसर रहना चाहिए। साथ ही आपको थोड़ा सा तली गुली चीजों से और जो भी आप ये जंक फूड है इससे आपको परहेज जरूर करना है। हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और फ्रेश खाएं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। अब तक मैंने आपको पूरे राशिफल के बारे में बताया और उपाय का मैंने आपको पहले तो स्वास्थ्य का बता ही दिया है कि बुध राहु का जड़त्व योग निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में रखें और उसके नित्य प्रति दर्शन करें। सुबह बुध के जाप और सूर्यास्त के बाद में राहु के जाप उस यंत्र के सामने बैठकर जरूर करें। इसके अलावा आपकी पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा आप पर हावी रहेगा, तो आप अगर हो सके तो लाल चीजों का दान मंगलवार के दिन जरूर करें। मंगल नीच की ओर है, लग्नेश है, पर्सनैलिटी को ओवरऑल प्रभावित कर रहे हैं, तो इस समय आपको लाल चीजों का दान जरूर करना चाहिए। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं, पान का बीड़ा बना लें और पान उनको मंगलवार के दिन जरूर चढ़ाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। शनि के दान भी आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि लग्नेश मंगल और शुक्र पर आधे महीने और मंगल पर भी 20 जुलाई तक यानी 20 दिन तक करीब शनि की दृष्टि रहेगी, तो शनि के दान भी करें। तो ये 2-3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको इस माह जरूर करने चाहिए। मेष राशि वालों के लिए ये उपाय बहुत ही आवश्यक है और इन उपायों को करने से आपको बहुत सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कई उपायों के साथ रोज मैं फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी आप लोगों के समक्ष आती हूँ। तो यदि आप हमारे इन अकाउंट से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए गए हैं। और यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुक्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।